ऋषिपाल सिंह जी। चलिए उनसे मिलते हैं, उनसे दो बातें करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपके लिए। हमारे साथ में प्रधान भी हैं, हमारे संवाद साथी भी हैं। कहने को तो मेरा भारत देश महान और देश में खतरे में है जवान और किसान। कहने को मेरा भारत देश महान, खतरे में है देश का जवान और किसान। आजादी मिली, लेकिन पूर्णतः आजादी मिली होती तो आज किसान को यहाँ सड़क पे नहीं होना पड़ता। क्यों? किसान कभी ट्रैक्टर पे बैठा हुआ नोट पे दिखाई देता था, आज ट्रैक्टर पे बैठा हुआ रोड पे दिखाई दे रहा है। ये दुर्भाग्य है। गांव, खेत, किसान सब खतरे में है। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं। हमें वो कॉल का पता नहीं चला, उसका नंबर का पता नहीं चला। हम समझ रहे हैं वो 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमने अपने संबोधन में जितनी बार भी कहा होगा, अगर 30 बार भी माइक से बात रखी है, तो हमने कहा देश के प्रधानमंत्री किसान की बात सुने, जन की बात सुने, आंदोलनकारियों की बात सुने, ये क्रांतिकारियों की बात सुने। क्यों? वजह है 11 दौर की वार्ता में एक बार भी समय देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात सुनने का किसानों को नहीं दिया। हम समझ रहे धोखा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों किसान की लागत का हम 1.5 गुना देंगे, फसलों का 2 गुना देंगे। उसे ढूंढ रहे हैं। गन्ना एक्ट, गन्ना नियम में आज तक गन्ने का भुगतान नहीं और गन्ने में रेट में बढ़ोतरी नहीं। कहाँ गया वो? कहा भाइयों आपका हम डिजिटल इंडिया का भुगतान, जब किसान के खाते में पर्ची बाहर आ सकती है तो भुगतान खाते में क्यों नहीं जा सकता? ये धोखा है। दूसरी बात, आज तक जो नोटबंदी पर वायदा किया था किसान से 15 लाख रुपए खाते में होंगे, वो तो कहीं नहीं मिला। वो तो सबके खाते में आ गए, स्पेशली किसान के खातों में आए हैं। वो वही से उसे तो ढूंढ रहे हैं, हम उसे ढूंढ रहे हैं। किसान 15 लाख को आज तक नहीं मिला, जब तो दिल्ली आएंगे। आपके खाते में आए ना खाते में बात है सर, प्रधानमंत्री कह रहे क्या आया है? 15 लाख आ गए। अच्छा 15 लाख आ गए तो नहीं, 15 लाख तो तब आएंगे। आज तक भी सुनो हम गन्ना अपने मिल सेंटर पे डाल के आते हैं। आज 4 दिन से रेट खुला है, वो भी 40 रुपए रेट कम और पर साल के प्रति। और गन्ने का भुगतान 1 साल बाद आता है, पर्ची पे आती है, ऊपर से नीचे 0 0 0। हे मोदी, अब की बार पेटी में भी 0 ही 0 आएगी, जो मतदान पेटी है उसमें भी 0 0। अब तक तो तुम्हारी कलम थी, तुम्हारे हाथ में जब गन्ने के पर्ची पर 0 0 लिखते थे। अब की बार कलम किसान के हाथ में है, मत पेटी के अंदर 0 ही 0 0। अरे वो तो मत पेटी में पेपर बैलेट थोड़ी है, वो तो मशीन है, ईवीएम है। मशीन नहीं चलेगी। आपका मशीनों को तोड़ कर फेंक देंगे। और बैलेट पेपर आपका आपका डिमांड कर रहे हैं हम। हाँ जी, आप बहुत बढ़िया शायरी भी करते हो, जरा 2 शब्द उसका देखिए, बोलिए। मैं एक बात कहता हूँ, जब करनी कथनी में अंतर हो जाए तो मैं क्या कहता हूँ, खुदा बख्श देता है उनको, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। यह आंदोलन को 3 महीने 5 दिन हो गए, सर्दी में कोहरे में यहाँ आए थे। बरसात का हमने माहौल देखा है, हमने देखा है, कभी गर्मी कभी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी। ये कुदरत के नज़ारे हैं। एक दिन वो भी प्यासे हैं जो नदी किनारे हैं, जो नदी किनारे हैं, जो नदी किनारे हैं। 28 तारीख की घटनाओं पर हमें याद आया, एक प्रकृति की, एक परमात्मा की कृपा, एक असीम कृपा एक किसान पे हुई, जिसका जीवन एक दोबारा से मिला। तो हमने कहा फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या वो जिसको रोशन खुदा करे, जिसको रोशन खुदा करे। समय जिसका बन जाए उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसका समय साथ छोड़ दे उसका कुछ नहीं बनाता। एक बहुत सुंदर शेर शायर ने कहा है, वक्त नूर को वह नूर बना देता है, जरा सा जख्म नासूर बना देता है। कौन करे गुनाहों से दोस्ती, वक्त इंसान को मजबूर बना देता है, मजबूर बना देता है। आने वाला समय जो होगा ना, जिस किसान ने, जिस अन्नदाता ने ये मतदान कर और देश का प्रधानमंत्री बनाया है, ये नाराज हो चुका है। इस पे विचार कर ले सरकार कि वोट की चोट होती है, ईंट का जवाब पत्थर से होगा। और हम बता देना चाहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 1906 में भी आंदोलन हुआ था, अंग्रेजों से हुआ था। और ये 300 किलोमीटर ऐसी महान हस्ती बस्ती है जो जीत कर वापस गई थी, अंग्रेज से जीत कर वापस गई थी। अंग्रेज से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अच्छे होने चाहिए।
1988 में आंदोलन हुआ था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 8 दिन बोट क्लब पर आंदोलन चला और देश के प्रधानमंत्री किसानों के बीच आए, उन्होंने बात मानी और किसान सम्मान के साथ वापस गया। अच्छा, राजीव गांधी जी हम यही तो कहना चाहते हैं, राजीव गांधी। तो हम चाहते हैं जब किसान आया है कानून वापस कराने के लिए, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कानून पुराना हो या ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये दे दें सौगात में 90 वर्ष में कि किसान भाइयों मैंने कानून ये निरस्त किया, आप वापस जाओ। तो कानून वापसी, किसान की घर वापसी, उससे पहले कुछ नहीं। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आप कहाँ से हो? मुरादाबाद। आपका शुभ नाम? नित्यपाल सिंह प्रधान। नित्यपाल सिंह प्रधान। प्रधान। बहुत बढ़िया सर। आप यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर कब से आए हो? हम हो गए 15 दिन। अच्छा, 15 दिन लगातार हैं अपने लगातार यही है। तो आपको क्या लगता है ये बिल वापसी होगा या नहीं होगा? होगा यदि जाएंगे, इतने जाने के ही ना। अच्छा, तो आप लोग यहीं पर डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, घर खेती बालक कर रहे हैं, हम तो इसी काम तो में। आप यहाँ पर हो तो आपका खेत कौन देख रहा है? बच्चे हैं। परिवार है। अच्छा, परिवार आपके? हाँ, परिवार है। कभी नस्ल की लड़ाई है, कभी फसल की लड़ाई है, कभी नस्ल की लड़ाई है, कभी फसल की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है, ये सम्मान की लड़ाई है। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो सर? मैं भी मुरादाबाद से हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील चौधरी है। प्रोफेशन से मैं वैसे आईटी कंपनी में मैनेजर हूँ, टॉप पोजीशन पे। बड़ी अच्छी नौकरी है। डे में यहाँ पे रहता हूँ पूरे दिन, 2 बजे के बाद से शाम को 10 बजे तक नौकरी करता हूँ। 2 हफ्ते सैटरडे संडे खाली होते हैं, जो पूर्ण यहाँ रहता हूँ। और बाकी दिन अपने गांव के हैं, मेरे क्षेत्र के हैं सब। ये जितना टाइम मिलता है गांव में लोगों पे जाता हूँ, जगाता हूँ, इकट्ठे करते हैं, गांवों से अपने अनाज इकट्ठा करते हैं, गल्ला इकट्ठा करके यहाँ पूरे भंडारों पे बंटवाते हैं। हमने लगातार हर तीसरे दिन ट्राली आती है 25-30 लोगों की हमारी, वो यहाँ पर रुकते हैं, 2 दिन 3 दिन रुकते हैं। पूरा ऐसा सिस्टम बना दिया। अगर मोदी जी ये सोच रहे थे यहाँ पे जो 28 के बाद कुछ अफवाह फैलाई थी, हम एक बार आए ब्रज घाट पे तो ट्राली रोक ली। वो बोले क्या करने जा रहे हो, वहां तो कोई बचा ही नहीं। हम बोले मन के जाकर दिखवा दे, आप साथ तो चलो। उसमें हमने दिखाया, मन के भर रही चीनी, इसमें भर रहे कंटन में घी और उसके तेल के, और अपना खाने का था सारा। मन के लेके जा रहे हैं, वहाँ कोई खाएगा तभी तो लेके जा रहे हैं, वहाँ नहीं होगा तब दिखाएंगे। अच्छा, अगर कोई नहीं होता तो फिर आप लोग वापसी? नहीं, वो बता रहे थे वहाँ नहीं है कोई भी, क्या करोगे जाके। हम बोले आपको जाके दिखाएंगे। आके यहाँ पे तंबू इतने टंगे, आप देख लो, यहाँ से सारे एक गांव का तंबू लगवा दिया, पूरे मंडल का, पूरे गुरुओं की कृपा से हमने हमारी भाव तुम्हारा, पूरे फसल हमारी भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा। बाद में बोल दिया, फसल हमारी भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा। फसल हमारी भाव तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा। इनकी बात पूरी कर लो। ये थे मुरादाबाद के जत्ता, ये थे मुरादाबाद के जत्ता। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो पर।